तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉकर वॉल्यूम के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डॉकर इमेजेस को पूरा ख़त्म कर दिया था। अब जब डॉकर इमेजेस था तो डॉकर वॉल्यूम क्यों आया? फॉर एग्जांपल, डॉकर इमेजेस का जो भी फाइल आपका सेव होता है वो टेम्प्रोरी मेमोरी में सेव होता है। उसकी स्टोरेज फाइल अगर डिलीट हुई तो वो कंटेनर भी डिलीट हो जाता है परमानेंटली। तो इसीलिए हम लोग एक परमानेंट स्टोरेज के लिए बनाते हैं डॉकर वॉल्यूम को। तो इसीलिए हम लोग डॉकर वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर डॉकर वॉल्यूम पे वीडियो बनने वाला है और फिर सारी चीज़ें उससे रिलेटेड क्लियर हो जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इसमें एक नया फोल्डर बना के। उसके लिए लिखेंगे MKDIR और उसका नेम जैसे माई नोड ऐप। फिर इसको करें और इस पे अपना डायरेक्टरी बन चुका है। इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बना लेते हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके, और फॉर एग्जांपल हम लोग लॉग करा देते हैं सिंपली। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। टेस्टिंग डॉकर वॉल्यूम, ठीक है। और बस इसको हम लोग इंटरैक्टिव मोड में रन करा के दिखाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा बेस ऐप हमारा नोड है, तो इसीलिए डॉकर रन इंटरैक्टिव मोड के लिए -IT और फिर नोड और लेटेस्ट कर लेते हैं। लेटेस्ट करना है वेलकम टू नोड, ठीक है। और ये हमारा आ चुका है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग डॉकर PS करके। तो ये अपना कंटेनर है नोड लेटेस्ट का, बन चुका है 2 मिनट पहले। तो इसको हम लोग करते हैं डॉकर इमेज LS में कॉपी। तो ये अपना नोड नोड यहाँ पर नहीं आया है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर लाएंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे डॉकर रन। डॉकर रन के बाद इंटरैक्टिव मोड में -V वॉल्यूम कर रहे हैं। अब देखो, अब जो इसका ये डायरेक्टरी होने वाला है जैसे कि माई नोड ऐप तक, इसको करेंगे कॉपी और इसको यहाँ पर पेस्ट। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हम इसको किस डायरेक्टरी में सेट कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका ये जो आपका जो ये नोड ऐप है वो आपके कंटेनर पे रन कर रहा है, आपके लोकली सिस्टम पे रन कर रहा है, पर वो उस कंटेनर में, बाहर के कंटेनर में तो रन नहीं कर रहा है। इसीलिए उसको उसके साथ मतलब मिलाने के लिए हम लोग इसको इस डायरेक्टरी को उस बाहर वाले डायरेक्टरी से मैच कराएंगे, मिला देंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे इस डायरेक्टरी का जो भी पाथ है उसके साथ 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 हम लोग करेंगे अपना जैसे होम। होम के बाद अपना होम स्लैश जो इसका नेम है इसको करेंगे कॉपी, सीधा लिख ही देते हैं माई नोड ऐप, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे उसका नोड डैश, सिंपली इसको रन करा देंगे। तो ये अपना रूट डायरेक्टरी सेट हो चुका है कि क्या करना है। इसके अंदर हम करेंगे यू नेम, और यू नेम करें तो ये पता चला हाँ ये लिनक्स है। उसके बाद करेंगे LS शो करने के लिए कि हमारे कितने सारे इसके अंदर हो चुके हैं वॉल्यूम्स। तो इतने सारे हैं हमारे होम, तो होम को सेलेक्ट करते हैं, बिन बूट डेव एट्सेट्रा जो भी हैं ये इसके अंदर। तो होम को सेलेक्ट करें। अब हम लोग डायरेक्टरी चेंज करके चलते हैं CD होम पर, और उसके अंदर जाने के बाद ऐसे CD होम एंड स्लैश। तो अब हम लोग होम के अंदर आ चुके हैं। अब LS करेंगे। अब LS करें तो इसके अंदर हमारा दो चीज़ है, एक माई नोड ऐप और एक नोड जो पहले बना था। और माई नोड ऐप को हमको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि करंटली हम लोग वही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, अब हम लोग चलेंगे CD माई नोड ऐप के अंदर, माई नोड ऐप। तो हम लोग माई नोड ऐप के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे कैट। अब माई नोड ऐप के अंदर ही हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल है, तो इसके लिए हम लोग कैट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब देखना क्या होता है। अब जो ये हमने ऊपर लिख रखा था तो वो सिंपली आपका यहाँ पर रन हो चुका है। वो जितनी भी सारी चीज़ें थी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल की वो आपको नीचे शो हो पा रही हैं। अब जो है आपका दोनों जो वॉल्यूम था वो कनेक्ट हो चुका है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली node-mon इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल एंड देन ग्लोबली इंस्टॉल करना है -G node-mon, और ये इंस्टॉल हो रहा है। ये अपना आ चुका है सिस्टम पर।
नोडमॉन, तो अब हम लोग करेंगे सिंपली नोडमॉन स्क्रिप्ट डॉट जेएस और ये हमारा रन कर रहा है। अब देखो इसमें अगर कुछ चेंज करना है, वॉल्यूम इज रनिंग, तो इसको यहाँ पर चेंज करें और इसको वापस से करें तो ये अपना अपडेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डॉकर वॉल्यूम बनाते हैं और दो डॉकर वॉल्यूम को अटैच करते हैं, कंटेनर वाले और लोकली जो हमारे बने हुए हैं उसको, और फिर उसको रन कराते हैं इस तरीके से। अभी तक क्या हुआ है हमारा कि जो आपका कंटेनर वाला वॉल्यूम था और लोकली जो वॉल्यूम था आपका, वो दोनों आपका माउंट हो चुका है। अब आगे क्या करते हैं, हम लोग इसको एग्जिट कर देते हैं और दूसरे मेथड से इसको करके देखते हैं। एग्जिट, ठीक है, आप दूसरा टर्मिनल ही खोल लिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कैसे करते हैं। कंट्रोल डी करें, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्रिएट करने के लिए वॉल्यूम को। तो इसके लिए कमांड होता है डॉकर वॉल्यूम क्रिएट नेम। नेम मान लो कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपने नेम को नेम ही रख दिया और फिर उसको करना है। तो ये नेम क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इसको देखना है तो डॉकर वॉल्यूम एलएस, तो डॉकर, अच्छा तो आर मिस हो गया यहाँ पर, डॉकर वॉल्यूम एलएस। और यहाँ पे आप देख सकते हो दो दो अपने वॉल्यूम बन चुके हैं, एक डेटा और एक नेम। एक बार आप इसको चेक कर लो एक बार कंफर्म होने के लिए। यस, ये अपना नेम बन चुका है वॉल्यूम नेम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप दूसरे मेथड से क्रिएट करते हो वॉल्यूम को। और फिर अगर आपको इसमें इसको रन कराना है, फॉर एग्जांपल जैसे डॉकर रन माइनस इंटरेक्टिव माइनस ई टी माइनस वी वॉल्यूम के लिए, और आपका नेम जो है इसका है नेम, और रन कराने के लिए कॉलन एंड देन स्लैश, और उसका जो नेम है नेम, और उसके बाद नोड बैश, और ये आपका रन करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो ये अपना आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको दिखाने के लिए ये करने वाले हैं कि इसके एल एस, तो इसमें अपने सारे वॉल्यूम्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर हमको जाना है, तो फॉर एग्जांपल हम किसके अंदर चले जाएं, चलते हैं होम के अंदर वापस से। तो होम के अंदर सी डी होम एंड देन स्लैश, तो होम के अंदर आ जाते हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग करेंगे एल एस, तो होम के अंदर हमारा एक ऑलरेडी था नोड बना हुआ, तो वो नोड यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर सिंपली हम इसके किधर है अपना नेम, नेम के अंदर जाए, इसके बाहर निकले सी डी डॉट, नहीं अब इसके बाहर नहीं जा सकते इस तरीके से, तो इसलिए हम लोग न्यू टर्मिनल पे आए और यहाँ पे करेंगे सी डी सीधा नहीं, डॉकर वॉल्यूम एलएस, और ये अपने दो वॉल्यूम। और उसके बाद इसके अंदर जाने के लिए इसको रन कराना पड़ेगा, और इसका रन के लिए था डॉकर रन इंटरैक्टिव मोड एंड देन माइनस वी, और फिर अपना जो भी इसका नेम था नेम एंड देन ये नेम और नोड बैश। इस तरीके से रन कराए, और इसके जब ये पूछेगा कि किसके अंदर जाना है तो हम इसको चेक करेंगे कि किसके अंदर क्या क्या नेम्स हैं ऑलरेडी बने हुए। तो नेम को यूज़ करना है, तो इसके लिए हम सी डी नेम डायरेक्टरी के अंदर गए और ये नेम डायरेक्टरी के अंदर आके चेक करेंगे एलएस, तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए इसने कुछ भी नहीं दिखाया। अब हम इसके अंदर बनाएंगे MKDIR, जैसे कुछ भी नेम से बना लो आप, नेम से ही बना लो। एक डायरेक्टरी बना देंगे इस इमेज के अंदर कि अपना एक नया डायरेक्टरी शो हो, नया फाइल शो हो इसके अंदर, तो इसीलिए MKDIR नेम, और इसके अंदर ये हमारा बन चुका है। LS करेंगे अब तो अपना नेम शो करेगा इसके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर MKDIR कुछ भी नेम से हेलो बनाते हो और फिर उसके बाद LS करते हो, तो हेलो और नेम दोनों शो करेंगे इसके अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग दूसरे वाले कमांड अपने टर्मिनल पे बनाकर दूसरे किसी भी टर्मिनल पे कैसे बनाकर अपने वाले इस टर्मिनल से दोनों को माउंट कर देंगे, मतलब अटैच कर देंगे। तो इस तरीके के लिए हम जाएंगे दूसरे अपने CMD पे चले गए और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं डॉकर PS। हाँ चलो ठीक काम कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोग आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग एक
वापस से करेंगे डॉकर रन इंटरैक्टिव मोड -v, और फिर आपके उसका नेम, जैसे कि नेम था, और स्लैश नेम, उस अब उस ऐप का नेम देना पड़ेगा जो आपने क्रिएट करा था। तो उसके लिए एक बार और चेक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। नेम और नेम स्लैश नोड, ये स्लैश नोड करे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका नेम, जैसे माई ऐप, तो अनेबल टू फाइंड इमेज माई ऐप, तो ऐसा कुछ नेम इमेज है नहीं, तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सी करे और डॉकर इमेज ls, तो ये कौन कौन से इमेज है, बेस ऐप, न्यू नेम एक इमेज है, तो न्यू नेम को ही देख यूज़ कर लेते हैं वापस से। तो न्यू नेम को यूज़ करने के लिए हम लोग करेंगे डॉकर रन इंटरैक्टिव मोड -it -v, और नेम कॉलन न्यू नेम करे। उसके बाद न्यू नेम नहीं, वॉल्यूम का नेम यहाँ पर, और यहाँ पर अपना इमेज का नेम, अनेबल टू फाइंड इमेज न्यू नेम लेटेस्ट। अच्छा, तो सी डॉकर रन हेल्प एरर अनेबल टू फाइंड दिस, तो एक बार इसको न्यू नेम लेटेस्ट करके, या फिर इसका वर्जन स्पेस न्यू नेम 01 है, ठीक है, और न्यू इसको टैग नहीं दिया था, अब ठीक है। और ये अपना स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गया। तो ये स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। तो ये अपना स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुका है और ये चल भी रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो डिफरेंट टर्मिनल्स पे रन कराए और दोनों को माउंट कर दिया एक ही वॉल्यूम से। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल टर्मिनल से यूज़ करा सकते हैं और उसको माउंट कर सकते हैं अपने वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम के लिए फ़िलहाल इतना ही था। अगर आप इसमें और भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स होंगे वॉल्यूम में तो वो कवर कर देंगे इसमें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए टेक केयर।